Question number 14 is find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x - 4y - 16 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पे तो हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये पॉइंट है स्टूडेंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने क्यू मैंने ले लिया, परपेंडिकुलर और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हैं और लाइन हमारे पास ये जो लाइन पास हो रही है और इसका पॉइंट अगर हम ये पी ले लेते हैं स्टूडेंट तो -1, 3 हमारे पास इस पी पॉइंट हमें गिवन है, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। और ये जो लाइन है इस लाइन को भी हम चले ए बी नाम दे देते हैं, लाइन को ए बी लाइन। और ए बी लाइन की इक्वेशन हमें क्या दी गई है स्टूडेंट, ये है 3x - 4y - 16 = 0। ए बी यानी कि ये लाइन और इसकी हमें और इसका हमें ये फुट ऑफ पॉइंट जो है क्यू है एक्स वाई के कोऑर्डिनेट। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और फाइनली कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि एक्स और वाई हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, इसकी हमें इक्वेशन दी गई है और यहाँ एक पॉइंट हमें पता है और इसका हमें एक यानी कि ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम इस लाइन का क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूंगी। ठीक है, अब आप जब जैसे ही देखते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तो आपके माइंड में वैसे स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कुछ हम स्लोप की हेल्प से यहाँ पर यानी कि इस लाइन का एक तो मैं स्लोप फाइंड कर लूंगी स्टूडेंट, राइट। पी क्यू लाइन का मैं स्लोप फाइंड कर लूंगी ए बी की स्लोप की हेल्प से क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। और फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो चलिए स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, y m की हेल्प से, तो -4y मैंने इधर लिया और यहाँ हो जाएगा -3x और +16। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y = -3 - 4x +16 - 4। तो ये हो गया, यानी कि m आपको पता है कि x का कोफिशिएंट m हो गया, दैट इज 3/4। और ये क्या हो गया, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना y = mx + c से, तो m हमारे पास स्लोप आ चुका है और c यानी कि y इंटरसेप्ट भी हमें मिल जाता है -4 और y इंटरसेप्ट दैट इज c की वैल्यू -4। तो इस लाइन की इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमने ये m और c फाइंड कर लिया स्टूडेंट। इसका हमें m पता लग, इस लाइन का m पता लग गया तो इसका तो हमें पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टेटमेंट डाल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेट द गिवन लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमने एज्यूम किया है = 3x - 4y - 16 = 0। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन, तो स्लोप ऑफ ए बी हम यहाँ पर मैं दिखा चुकी हूँ आपको 3/4 एंड साथ में सी इंटरसेप्ट है हमारे पास -4, इसका यूज होना है। तो और हमें दूसरा क्या पता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है स्टूडेंट ए बी पे। ठीक है, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू को चलिए हम इसको ले लेते हैं, इसको हम m1 ले लेते हैं, माना इसका स्लोप हम m1 ले लेते हैं। तो m1 इंटू स्लोप ऑफ ए बी m आ चुका है 3/4 = -m। तो यहाँ से m1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -4/3। m1 यानी कि इस PQ लाइन का स्लोप हमें -4/3 फाइंड हो चुका है स्टूडेंट। m1 यानी कि स्लोप ऑफ PQ। ठीक है, स्लोप ऑफ PQ ये हमें फाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस PQ लाइन का स्लोप पता है, इस PQ लाइन का एक पॉइंट पता है स्टूडेंट। तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन का यूज करके PQ की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। ठीक है, PQ की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, स्लोप हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास है, तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन यानी कि y - y1 = m
और x माइनस x1 की हेल्प से, ठीक है। वेयर x1 y1 क्या है हमारे पास, x1 y1 है -1, 3 और m हमारे पास, m को हम m1 ले लेते हैं क्योंकि हमारा m1 है यहाँ पर, एज्यूम जो हमने किया है m1, ये है -4/3। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो y माइनस y1 है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू -4/3 और x माइनस x1 यानी कि -1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती है। नाउ इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसका काम यहाँ पर डन हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो मेरे पास इस लाइन की एक इक्वेशन निकल के आ जाती है, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/3 और ये हो गया x प्लस 1। 3 को यहाँ भेज दीजिए तो 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4 यानी कि 4x प्लस 3y -9 प्लस 4 तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, इसकी भी मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। x को पॉजिटिव बनाना होता है तो ठीक है, कोशिश कीजिए कि x हमेशा पॉजिटिव रहे, x का टर्म, तो 4x यहाँ आ गया प्लस 3y -9 और -4 -9 प्लस 4 तो -5 होगा, ये हो जाएगा -5। तो यानी कि इस लाइन की मेरी इक्वेशन आ चुकी है 4x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0। चलिए ये काम भी हमारा डन हो चुका, ठीक है। PQ का स्लोप, PQ की इक्वेशन, सब कुछ हम यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं, इसके मेरे पास इक्वेशन भी आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ये यहीं से आई है लाइन AB की इक्वेशन को ही थोड़ा सा मैंने जब y की फॉर्म में लिया mx प्लस c, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 4 एंड 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, ये इक्वेशन को ही मैंने y की फॉर्म में लिख लिया यहाँ से, ताकि मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर पाऊँ। मुझे क्या फाइंड करना है, x और y तो पुट करना है, यहाँ से पूरी y की वैल्यू उठाइए और यहाँ रख दीजिए दूसरी इस वाले, यानी कि इस इक्वेशन से y की वैल्यू उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो हमें y मिल जाएगा, फिर हम x से निकाल लेंगे, वही हमारे x q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ठीक है, नाउ तो पुटिंग द, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 रख लीजिए। नाउ 4x प्लस 3 ये हो जाएगा 3/4x माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x प्लस 3/4x माइनस, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 4x प्लस 3, इसको हम अंदर एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, या चलिए 3 को हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में तो सॉल्व करना ही है। 3 3 9x/4 माइनस 12 और ये माइनस 0, तो ठीक है। नाउ 4, इन दोनों का एलसीएम 4 ले लीजिए, यहाँ इसका और इसका एलसीएम, x के टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम 4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 16x प्लस 9x, और ये दोनों को उधर भेज देंगे, ये माइनस का 17 होगा और यहाँ प्लस का 17 हो जाएगा। 16x प्लस 9x यानी कि ये हो गया हमारे पास 25x इज इक्वल टू 17 इंटू 4, और 17 इंटू 4 क्या होता है, जल्दी से सोचिए टेबल को, 68 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 25x इज इक्वल टू 68 और x आ चुका है स्टूडेंट 68/25, यानी कि x का एक कोऑर्डिनेट x हमें फाइंड किया चुका है Q पॉइंट का। अब y फाइंड करेंगे और y के लिए फिर से वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो y हमें फाइंड करना है, तो यहाँ, ठीक है। नाउ चलिए यहाँ से इसको भी हम सब इरेज ही कर लेते हैं, ये तो आपको सब पता लग चुका है कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन था।
नाउ तो अब तो हम अपने फाइनल आंसर की तरफ हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1 in this equation। तो y is equals to 3/4 इंटू x आया 68/25 और माइनस का 4, ठीक है। नाउ कैंसिल करते हैं कुछ स्टूडेंट, देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 17 टाइम्स हमारा कट हो गया, ठीक है। 17 इंटू और फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 17/25 माइनस 4 और 25 आप एलसीएम ले लीजिए तो 17 51, ये तो हो जाएगा आपका 51 माइनस, ठीक है। 25 आपने देखिए 25 आप एलसीएम लेंगे तो 51 ये हो गया माइनस 100, 25 4 जो 100 होता है, तो ये निगेटिव में हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, यानी कि हमें ये देगा 49 माइनस का 49/25, ठीक है। तो y पॉइंट हमारे पास आ चुका है माइनस का 49/25, यानी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट जो हमारा था Q वो फाइनली हमें मिल चुका है स्टूडेंट। x ये कोऑर्डिनेट है, y ये कोऑर्डिनेट है, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। दैट इज द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि फाइनल आंसर अब हमारा आ चुका है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज QXY is equals to Q, x is 68/25 एंड y माइनस का 49/25, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। तो नाउ चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y is equals to mx plus c, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है, उसकी लाइन दी गई है, मीट्स एट अ पॉइंट (1, -2). Find the value of m and c. Find the value of m and c. तो चलिए समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। तो एक ओरिजिन पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, लेट ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है स्टूडेंट टू द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। मीट्स एट अ पॉइंट 1, -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, यानी कि जहां पर इस लाइन में, यानी कि O पॉइंट से, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो इस लाइन के किसी पॉइंट पे, ये लेट इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 1, -2, ठीक है। इस और लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट हमारी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो O पॉइंट से, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की लाइन पे, और किस पॉइंट पे मिलता है 1, -2 के पॉइंट पे मिलता है स्टूडेंट। हमें क्या क्या फाइंड करना है, इस लाइन का m यानी कि स्लोप, और दूसरा हमें c यानी कि y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए ये लाइन हमारे पास, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। अब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है,
ठीक है, दोनों पर। तो स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम इस लाइन का स्लोप देखते हैं और ये लाइन परपेंडिकुलर है दोनों। तो चलिए, यानी कि इसको हम लिखते हैं लाइन, इसको मैं दे देती हूँ पी नेम, जहां पर ये y इज इक्वल टू एम एक्स पी को लेट पी पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ओपी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे, और इस लाइन को भी नेम दे देती हूँ मैं ए एंड बी। ठीक है, तो ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ए बी होगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अब स्लोप ऑफ ओपी को अगर हम यहाँ पर ए बी का स्लोप हमें निकालना है स्टूडेंट, तो देखिए तो ओरिजिन पॉइंट है, तो ओपी का स्लोप यानी कि ये पॉइंट 0 0 हो जाएंगे, ओपी का पी पॉइंट हमारे पास है और ओ पॉइंट 0 0 हो जाएंगे, तो ओपी का स्लोप हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ओपी लाइन के दोनों पॉइंट्स हमें पता है ना, इंटू स्लोप ऑफ ए बी को हम m ले लेते हैं और माइनस का 1, y2 माइनस को आप ले लीजिए x1 y1, ओरिजिन पॉइंट है तो 0 0, ये हो जाएगा x2 एंड y2। ठीक है, तो y2 हमारे पास है -2 और y1 है -0 अपॉन x2 इज 1 माइनस 0 इंटू m इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 इंटू m इज इक्वल टू -1। ठीक है, 1 को तो हटा ही दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m हमारे पास आता है स्टूडेंट 1/2, यानी कि ये लाइन थी m की वैल्यू आ चुकी है 1/2। लाइन y इज इक्वल टू mx वाली लाइन की m की वैल्यू, यानी कि स्लोप हमारे पास आ चुका है 1/2। अब हम लेके आते हैं c की वैल्यू। ठीक है, तो बस सिंपल सा हमें OP पता थे, तो हमने ये 2 पॉइंट की इक्वेशन से और परपेंडिकुलर रिलेशन का यूज किया है, और हमने उस वाली यानी कि y इज इक्वल टू या ए बी लाइन आप कह सकते हैं, इसका हमने स्लोप फाइंड कर दिया स्टूडेंट। नाउ अब देखिए एक चीज हमारी आ गई है, c हो गया हमारे पास 1/2। नाउ अब हम c को फाइंड करेंगे, यानी कि y इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 1 है, यानी कि स्लोप को मैं लिख देती हूँ 1/2 आ चुका है। अब सेकंड सी हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 1 और 2 पॉइंट है ये इस लाइन से ही तो पास हो रहे हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन का पॉइंट ही तो पी भी है, ये इस यहीं से तो पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए बी पॉइंट से ही तो पास हो रहा है पी पॉइंट, ऐसे है ना, ए बी लाइन और पी पॉइंट यहीं पर है हमारा, तो यानी कि वो इस लाइन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि इसके लिए हम लिखते हैं सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं ऑल्सो पॉइंट 1, -2 satisfy the, also point 1, -2 satisfying the line AB which is y is equals to mx plus c। ठीक है, तो पुट x को क्या रखेंगे 1 और y को -2, तो चलिए रख लेते हैं। लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और m भी हमारे पास है, m हम पहले फाइंड कर चुके हैं 1/2, m भी हमारे पास आ चुका है, रख लेते हैं वैल्यू, y है -2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस सी, तो देखिए ये हो जाएगा -2 1/2 प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -1/2 मैं पूरा इधर भेजूंगी, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा 2 LCM -4 -1 सी, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2 इज इक्वल टू सी, यानी कि y इंटरसेप्ट जो c होता है वो हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट माइनस का 5/2, और यही हमें फाइंड करना था, और यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा क्वेश्चन था और एक अच्छा सा क्वेश्चन था, तो ये हमारा यहाँ पर डन हो चुका है स्टूडेंट। चलिए नाउ एक बार इसको और रीचेक कर लेते हैं, कुछ कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ताकि
माइनस का देखिए ये आपका आंसर पॉजिटिव है यहाँ पर। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 हमने x को 1 रखा, y को -2 रखा, -2 और ये हो जाएगा m। m हमारा आता है हाफ ऑफ x, ठीक है। m हो गया और ये हो गया x -1। ओके स्टूडेंट, जो गलती हुई है वो मिस्टेक मैं आपको बता दूं, ये -1 और 2 पॉइंट है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब बोर्ड वर्क करते हुए स्टूडेंट कई बार स्किप हो जाती हैं चीजें। तो ये -1 और 2 है, -1 और 2 है, ठीक है। तो x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 2 है। तो देखिए अभी इससे पहले तो हमारा इसका कहीं पर यूज नहीं हुआ है, -1 एंड 2। ओके, m को भी आप यहाँ पर -1 और 2 से चेंज करेंगे स्टूडेंट, माइनस तो, बट आपके पास स्लोप तो भी हमारा m ही आएगा, ठीक है, 1/2 ही आएगा। स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहां पर एक बार करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर आपका एनसीईआरटी से चेंज आ रहा था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया, ठीक है। y = mx, तो ये हो जाएगा -1 और ये +2 है स्टूडेंट, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 और ये हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो +5/2 आ रहा है। बस इतना सा चेंज था जो कि हमारा p पॉइंट के माइनस प्लस के चेंज होने से आ गया था, ठीक है। तो बस आप ये पॉइंट को यूज करके और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर बन जाता है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।